मेरे द्वारा बनाई जा रही सभी पॉडकास्ट के पीछे मेरी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जिन नेताओं को हम 5 साल के लिए सत्ता की चाबी देते हैं, आखिर उनके दिल और दिमाग में बसता क्या है? क्या है उनकी मानसिकता? क्या है उनकी सोच? क्या है उनके विचार? ऐसा कौन सा एंथुजियाज्म, कौन सा क्रिएटिव आइडियाज, कौन सा क्रिएटिव विजन, कौन सी क्रिएटिव थॉट्स है जिससे कि वो क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। और जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि आप किसी को पसंद आए या ना आए, ये जनता तय करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात विद दीपक, और आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं छतरपुर विधानसभा के आयनगर वार्ड से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रमेश अम्बावता जी। तो शुरुआत करते हैं अपनी पॉडकास्ट की कुछ सवालों को लेकर। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद रमेश अम्बावता जी, आपने हमें अपने कुछ कीमती पलों में से हमारे लिए कुछ कीमती पल निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने हमारे लिए समय निकाला और चैनल के लिए समय निकाला। तो शुरुआत करते हैं अपनी पॉडकास्ट को समस्या क्षेत्र की समस्या को लेकर। तो पहला सवाल है रमेश अम्बावता जी, क्या आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं एमसीडी 2027 चुनाव में बीजेपी की तरफ से, और किन किन कारणों से और क्यों? नमस्कार दीपक जी। पहले तो मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा अच्छा पूछा है। दावेदार तो जो भी किसी भी पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है तो अल्टीमेटली लास्ट उनका ये रहता है कि पार्टी अगर मौका दे तो चुनाव लड़ना चाहिए। जी। तो चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये तो पार्टी पे निर्भर करेगा कि वो लड़ाती है नहीं लड़ाती। लेकिन मैं अपनी तरफ से जरूर डिमांड रखूंगा पार्टी में कि भाई मैं प्रबल दावेदार हूँ और पिछले 30 साल से मैं छतरपुर विधानसभा में लोगों के सुख के लिए दुख के लिए हमेशा खड़ा हूँ और सामाजिक काम बहुत करता हूँ, सोशल काम करता हूँ, जिससे कि लोगों में हर घर में मेरा पहुंच है। तो इसलिए जब मैं इतना टाइम देता हूँ पार्टी के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी तो मैं जरूर चाहूंगा कि मुझे पार्टी लड़ाए, लेकिन निर्भर पार्टी पे करता है। ठीक है रमेश अम्बावता जी, दूसरा सवाल ये है, स्थानीय पार्षद के कामों से आप कितने सहमत हैं और उनके कामों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ज्यादातर विपक्ष के जो नेता है उनके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि ऐसा पार्षद हमने पूरे अपनी लाइफ में 1993 से मैं राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और पिछले 30 साल से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसा पार्षद जिसका अगर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए तो 0/0 आएगा। एक सिंगल काम पिछले 9 वर्ष में कितना 2 करोड़ रुपए पार्षद को फंड मिलता है, लेकिन कोई भी आदमी ये बता दे कि उसने 2 करोड़ रुपए कहाँ लगाया, तो 20 लाख भी बता दे, कोई 2 लाख भी बता दे, प्रमाणित करके बता दे कि मैंने अपने फंड से, जो निगम पार्षद का फंड है, एमसीडी का जो काउंसिलर हेड है, उससे ये काम कराया। तो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, सिर्फ उनका सिर्फ एक ही काम होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करते, जो हमारे लोकप्रिय सांसद जी और लोकप्रिय विधायक जी तो जो काम करते हैं वो बजट लेकर आते हैं। अभी हमारे लोकप्रिय सांसद जी और विधायक जी 320 करोड़ रुपए लेकर आए इस विधानसभा के लिए गवर्नर साहब से। अब वो आयनगर वार्ड में भी आराम से 100 करोड़ रुपए के काम चल रहे होंगे। 100 करोड़ रुपए आराम से चल रहे हैं जी। चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में आप पूछेंगे तो बता दूंगा कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं, उसका मैं पूरा रिकॉर्ड भी दे दूंगा। जो पाइपलाइन में कुछ टेंडर हो गए, कुछ वर्क ऑर्डर हो गए, कुछ जमीन पर काम भी चल रहे हैं, आपकी गिटौनी में बहुत काम चल रहे हैं। तो ऐसे कामों पे वो सिर्फ सुबह से शाम तक, पहले नंबर तो वो यहाँ रहते नहीं है दिल्ली में। अच्छा, वो गुड़गांव रहते हैं। अच्छा गुड़गांव में गुड़गांव रहते हैं, अपने शीश महल में रहते हैं। अच्छा। उनको आयनगर वार्ड से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ पे आते हैं सिर्फ झूठी राजनीति करने। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे आधिकारिक तौर पर? पूरा लगा रहा हूँ, पूरा लगा रहा हूँ, उसका प्रमाण है मेरे पास। गुड़गांव रहते हैं अपने शीश महल में, दिल्ली में रहते ही नहीं है, सबको पता है, जन जन को पता है। और सिर्फ जो लोकप्रिय सांसद जी, लोकप्रिय विधायक जी और भाजपा के जो कार्यकर्ता मेहनत करके जिन कामों को जमीन पे उतार रहे हैं, जो मेहनत करके सांसद जी और विधायक जी फंड लाते हैं, उन कामों पे वो सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। तो जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है? एक सिंगल काम नहीं है। एक सिंगल काम बता दे पार्षद जी कि मैंने ये काम कराया अपने फंड से। एक आज जो काम चल रहे हैं आयनगर वार्ड में, वो या तो मुख्यमंत्री जी के फंड से काम चल रहे हैं,
या जो गवर्नर साहब से 320 करोड़ रुपए छतरपुर विधानसभा में आए ग्राम उदय अभियान के तहत जो काम चल रहे हैं, या लोकप्रिय सांसद जी के बजट से काम चल रहे हैं, या लोकप्रिय विधायक जी के बजट से काम चल रहे हैं, या दिल्ली सरकार का जो ग्रामीण विकास बोर्ड है उसके काम चल रहे हैं। एक सिंगल काम उनका नहीं चल रहा, लेकिन फोटो रोज खींचते रहते हैं। एटोरनी में कम से कम 50 गलियों में काम चल रहे हैं आज हमारे, 50 गलियों में, जिनको सांसद जी और विधायक जी बनवा रहे हैं। पीछे उद्घाटन भी किया था सांसद जी और विधायक जी ने। लेकिन सभी पे डेली उनका एक फोटो आ जाता है, फोटो खींचना आ जाता है, सेल्फी मास्टर है। सेल्फी मास्टर, सेल्फी मास्टर, ये आपने अच्छा नाम दिया है पार्षद जी को। पूरी जनता कहती है अच्छा कि सेल्फी मास्टर सिर्फ सेल्फी खींचना आते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं है, आराम से यहाँ से झूठ बोल के सेल्फी खींच के और अपना गुड़गांव से इस महल में चले जाते हैं। तो पार्षद जी के द्वारा एक सिंगल काम नहीं है गिटोरनी के अंदर, सिंगल काम नहीं है, ना गिटोरनी, ना आयनगर, ना भीम बस्ती। तो वो हमारे मेहमान के तौर पर आएंगे तब उनसे बताया जाएगा कि ये बातें हुई आप हमारे। पूछना उनसे, ये भी कहना कि अपने एमएलए जो सॉरी काउंसिलर फंड जो होता है जी, उसके वर्क ऑर्डर भी लेके आना, और वो दिखाना भी आपने गली कौन सी बनाई है, अच्छा। एक भी दिखाना। तो ये जो दिखता है पार्कों में काम, और ये गिटोरनी के अंदर ये तालाबों का सौंदर्यीकरण या छोटी छोटी संकरी गलियां बनना, तो ये किसके द्वारा किया जाए? देखो जो गली बन रही है वो सब मैंने अभी बताया ना, मुख्यमंत्री फंड जी और ग्राम उदय योजना का जो फंड है, या जो ग्राम उदय अभियान का जो फंड है, उनसे काम चल रहे हैं। एक भी है जो फंड जो तालाब में काम होता है वो करता है फ्लड डिपार्टमेंट करता है। फ्लड डिपार्टमेंट किसका है? दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार। एमसीडी तो फ्लड तालाब में काम कोई कर ही नहीं सकती। और जो पार्क का निर्माण हुआ है, एक दो पार्क का हुआ है, वो पार्क का स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले ये बोला स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया। उसके तहत जो बजट दिया सभी जगह दिया, सब वार्डों में दिया, पूरे देश में दिया था, तो उसके तहत बना है। लेकिन एमसीडी एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी, एनसीडी ने काम किया क्योंकि एनसीडी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने काम किया, ना कि पार्षद का फंड नहीं लगा। पार्षद ने कोई काम नहीं कराया, उसका कोई रोल नहीं है। तो साफ सफाई पर क्या कहेंगे क्षेत्र में? साफ, हाँ, अब आपने बहुत अच्छा मुद्दा, जो उनका मेन काम है सफाई का काम तो बहुत है। वो सड़क भी बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं, स्कूल का बिल्डिंग बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। एनसीडी ऐसा नहीं है। हमने अपने टाइम पे, आप जब क्वेश्चन पूछेंगे मैं बताऊंगा, हमने अपने टाइम पे बहुत काम किए। तो आप मानते हैं एमसीडी के पास पर्याप्त बजट है? बहुत बजट है, 2 करोड़ रुपए साल मिलता है जी। और उसके बाद में जाने वाला होना चाहिए जी। बजट बहुत है, नॉन प्लान फंड में बहुत बजट है, जाने वाला होना चाहिए। लेकिन जब उनका काम चल रहा है, अच्छा सफाई का जो आपने उठाया, किसी भी गांव में आप गिटोरनी रहते हैं, आप गिटोरनी की किसी गली में निकल जाइए, अगर सफाई कहीं होती हो, कहीं कोई सफाई नहीं होती जी। 125 कर्मचारी है एनसीडी के पास, 80 आयनगर के लिए, 40 गिटोरनी के लिए, 5 भीमबस्ती के लिए। 125 सफाई कर्मचारी महीने में एक बार अगर गिटोरनी गांव में निकल जाए ना जी, फिर 6 महीने सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन है कहाँ? सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में, धरातल पे कुछ कहीं नहीं, कुछ जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। कोई सफाई नहीं होती, कोई नाली साफ नहीं होती। सिर्फ उनको पता है कि भाई 2-4 महीने साल लोग धक्का खा लेंगे, फोन कर लेंगे जी सफाई करा दो, उसके बाद विधायक जी काम कर देंगे और नाली को तोड़ के दोबारा बनवा देंगे, बस उसका काम हो गया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा। मैं तो पूरा, आप भी यहीं के रहने वाले, पूरी जनता से पूछ लीजिए। चलिए पूछेंगे जनता से और पार्षद से कि उनके द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं। सिंगल काम नहीं है जी, आप कह रहे हैं सिंगल काम नहीं है पूरे 9 साल। ठीक है। अगला सवाल ये है, अगर आप 2027 एमसीडी चुनाव में पार्षद बनते हैं तो आपके मुख्य 5 काम क्या होंगे जो अभी तक यशस्वी पार्षद नहीं कर पाए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी तो चुनाव तो हम जीतेंगे। अच्छा, इतना जनता का आशीर्वाद है, इतना हमें भरोसा है, क्योंकि हम रात दिन यही लगे रहते हैं, पूरी जनता की सेवा करते हैं। कोई भी काम होता है, हर 24 घंटे हमारी सर्विस है, 24/7। तो चुनाव तो हम जीतेंगे। और जीत के सबसे पहला जो हमारा एजुकेशन पे, जो 2007 से 12 जब मेरी धर्मपत्नी श्रीमती चमन अम्बावता निगम पार्षद थी, उस टाइम हमने 5 गाँव में, उस टाइम बहुत बड़ा वार्ड होता था, स्कूल बनवाए। आज आयनगर की स्कूल की बिल्डिंग अनकम्प्लीट थी, वो हमने कंप्लीट कराई। जौनापुर गांव भी हमारे इसी में था, जौनापुर में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई। गिटोरनी नहीं था उस टाइम, गदाईपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई।
डेरे में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल की बिल्डिंग बनाई, और मांडी में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल की बिल्डिंग बनाई। टेंटों में बच्चे पढ़ते थे जी 2007 से पहले, हमारे वार्ड में 2007 से पहले हमने स्कूल की डबल डबल मंजिल, 2-2 मंजिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई। उसको आज पिछले 9 वर्ष में कांग्रेस के जो पार्षद जी है, वो पिछले पहले खुद पार्षद रहे 5 साल, और अब उनकी धर्मपत्नी पार्षद है, लेकिन 9 वर्ष में एक वो ये दिखा दे कि मैंने पंखा भी लगाया हो उन स्कूल में, एक ये बता दे टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए हो, एक सिंगल वो ये बता दे कहीं एक कमरा बनाया हो, कुछ नहीं किया। आज गिटोरनी में प्राइमरी स्कूल में वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी शिकायतें आ रही थी कि वॉशरूम की दिक्कत है, वो भी एमएलए साहब ने अपना बजट देके अब टेंडर कराया गिटोरनी गांव में वॉशरूम का भी, उसने नहीं किया श्रीमान जी ने। एक वॉशरूम तक नहीं बना पाए, एक पंखा नहीं लगा पाए पिछले 9 साल में। आपके मुख्य 5 काम क्या होंगे? मेरे मुख्य एक तो स्कूल में, क्योंकि आबादी 2007 से आज कितने साल हो गए, 18-20 साल हो गए, उसके बाद आबादी बहुत बढ़ी है, तो हर गांव में जो पूरे वार्ड में एक एक स्कूल की बिल्डिंग और बननी चाहिए। हमारे आसपास सभी गांव में ग्राम सभा की जमीन बहुत है, वो चाहे डीडीए पे चली गई है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट पे चली गई है, उसको अलॉट करा के स्कूल की बिल्डिंग, और हर गांव में एक एक हॉस्पिटल एमसीडी की होनी चाहिए, और सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, देंगे हम, सफाई पे देंगे, जो भी चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो, इन सबको कामों को जो पार्षद के मूल काम होते हैं इनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे। जो सिटिंग पार्षद है वो सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते रहते हैं कि एमएलए साहब ने ये काम नहीं किया। भाई मैं सब जगह ये बोलता हूँ कि एमएलए साहब ने पता नहीं कितने बहुत काम किए, उन्होंने तो हजारों काम किए, लेकिन आप एक काम बता दो अपना कि आपने ये काम किया, तो वो एक काम भी नहीं बता पाते। सिर्फ एमएलए साहब और सांसद साहब के कामों को गिनवाते हैं, अपना सेल्फी खींचते हैं झूठी। अच्छा, बस ठीक है, उम्मीद करते हैं 2027 एमसीडी चुनाव में आप पार्षद बने और आपकी पार्टी 2027 के जो 7 राज्य विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी आगे आके फ्रंट फुट पर खेलें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो अगला सवाल लेते हैं। 2007 में आपकी धर्मपत्नी चमन रमेश अम्बावती जी पार्षद रही, और इसके बाद 2022 चुनाव में हिमानी, जो कि आपकी पुत्रवधू, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी, और आप अभी बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आपकी पार्टी में परिवारवाद है? आप दूसरी पार्टी को तो दलीलें बहुत देते हैं, लेकिन आप अपने अंदर भी तो देखिए आपके अंदर क्या है। नहीं नहीं नहीं, ये परिवारवाद नहीं है जी। ये क्या है, 2007 में राजनीति तो मैं करता था, लेकिन 2007 में महिला सीट रिजर्व हो गई थी, तो पार्टी ने सर्वे कराया, परिवारवाद नहीं है, पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी ने देखा, मैंने तो बल्कि उस टाइम मना किया था। अच्छा, कि नहीं राजनीति मैं करता हूँ, मेरी मैसेज नहीं करती, लेकिन आप मुझे कहीं से चुनाव लड़ाओ, और कह रहे हम ये अध्यक्ष जी बोले उस टाइम कि हम चुनाव, हर पार्टी का सर्वे आपके फेवर में है, इसलिए चुनाव आपको लड़ाना ही पड़ेगा, तो हम तो सर्वे के आधार पर चुनाव, तो ये परिवारवाद नहीं है, ये सर्वे पार्टी का सर्वे कराती है, हर पार्टी कराती है अपना अपना सर्वे, उसमें जो टॉप में रहता है उसको पार्टी टिकट देती है। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी से आपकी पुत्रवधू लड़ी और हिमानी जी, और अब आप बीजेपी से। तो आम आदमी पार्टी ने भी सर्वे कराया होगा जी। अच्छा, सर्वे पे टिकट होता है। तो ये सर्वे कांग्रेस नहीं करा सकती? आप कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं? नहीं, या कभी कांग्रेस मन ही नहीं है कांग्रेस में जाने? नहीं, कांग्रेस करप्ट पार्टी है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस करप्ट है? हाँ बिल्कुल करप्ट है। कभी मन नहीं हुआ कांग्रेस में जाने? नहीं, कभी जाऊंगा भी नहीं। अच्छा, कभी जाएंगे भी नहीं? हम भाजपा में स्वयं सेवक हूँ। अच्छा जी, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। अच्छा, तो हम भाजपा के साथ ही रहे, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं जी, तो भाजपा के साथ, तो ये भाजपा के साथ रहे। ये आपका बड़ा बयान है जो रिकॉर्ड हो रहा है कि आप कांग्रेस में सारी जिंदगी नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कभी जाएंगे तो आप दर्शक आपसे पूछेंगे सीधे सवाल, क्योंकि आप उम्मीद करता हूँ सीधी बात में आए तो सीधा सवाल होगा, कुल मिलाकर जवाब सीधा होगा। कांग्रेस में भी कभी नहीं जाऊंगा, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और भाजपा भी कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, भाजपा भी कभी नहीं छोड़ूंगा। चलिए ठीक है सर। तो अगला सवाल ये है रमेश अम्बावता जी, आजकल एक बड़ी पार्टी ट्रॉल हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में युवाओं को आगे आके राजनीति करनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? ये कोई पार्टी नहीं है,
अच्छा। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को अमेरिका से बुला के, अच्छा। और ये उनके सहयोगी होते थे माननीय जो अपने अभिजीत दीप के डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया मनीष जी, सिसोदिया जी। उनके सहयोगी होते थे जो कॉकरोच पार्टी जिन्होंने बनाई। ये पार्टी नहीं है, उन्होंने एक प्रदर्शन किया, मतलब 200 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए, और वो 200 में से भी 190 आम आदमी पार्टी के थे तो कार्यकर्ता, हमारे यहाँ से भी गए हैं। इसका सीधे तौर पर ये कहे कि ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है। बी टीम, आम आदमी पार्टी है उसकी बी टीम है। अच्छा, आप ये सीधे तौर पर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की बी टीम बी टीम है। तो युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब निपट ली। अच्छा, जैसे कांग्रेस निपट ली ऐसी आम आदमी पार्टी भी निपट ली। तो आगे कुछ भविष्य नहीं आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं है, भाजपा राज करेगी 2047 तक, तो भाजपा कहीं नहीं जाती। तो एक 2047 के सवाल और जवाब पे ही आऊंगा। तो आप मानते हैं मोदी जी ने जो 2047 विकसित भारत का सभी देशवासियों को प्रण दिया है, तो उस पर खरी उतरेगी बीजेपी? 2047 तक विकसित भारत होगा? पक्का खरी उतरेगी, और जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनसे बड़े लीडर आज दुनिया में नहीं है। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल नेता है, तो वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, उस दिशा में जो काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि हमारा देश 2047 तक दुनिया का नंबर 1 विकसित भारत बन जाएगा, नंबर 1 देश होगा ये पूरी दुनिया में। चलिए, ऐसा मानते हैं और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हमारा देश वास्तव में 2047 तक विकसित भारत। ठीक है। विपक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आप और आपकी पार्टी उनके द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट लेती है। काम वो कराते हैं, क्रेडिट आप ले जाते हैं। वो सेल्फी खिंचाते हैं कि गिटोरनी गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण मेरे द्वारा हुआ, या कि अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं गिटोरनी की संकरी गलियों का, छोटी छोटी गलियों का निर्माण निगम पार्षद द्वारा या एनसीटी द्वारा किया जा रहा है, तो उनका क्रेडिट आप कहीं ना कहीं लेते हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि वो लेके आ जाए कि आपका कौन सा फंड लग रहा है इसमें। जी, मैंने आपको बताया है कि तालाब में जो काम होता है वो फ्लड डिपार्टमेंट काम करता है, वो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है। और जो आपके जो छोटी गली जितनी बन रही है, ये बन रही है ग्राम उदय अभियान के तहत और मुख्यमंत्री फंड में। तो ग्राम उदय अभियान किसका फंड है? दिल्ली सरकार का। मुख्यमंत्री फंड किसका है? भाजपा की मुख्यमंत्री है, उनका फंड है। तो उनको कौन सा फंड, मुख्यमंत्री जी फंड दे देंगे उनको, या ग्राम उदय अभियान में उनको फंड मिल जाएगा? वो अपना काउंसलर हेड तो लगा ले, उसको तो लगाते नहीं है। तो उन्होंने काम क्या किया जो हमने क्रेडिट ले लिया? वो हमारे काम पे सेल्फी खिंचवाते हैं। जो हमारी बीजेपी के जो माननीय लोकप्रिय सांसद जी या लोकप्रिय विधायक जी का जो फंड है, जो उनके फंड से काम चल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के फंड से काम चल रहे हैं, उन पे वो सेल्फी खिंचवाते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता अब इतनी नादान नहीं है, जनता समझ चुकी है उन्हें कि ये सिर्फ सेल्फी मास्टर है, सेल्फी खींचने आता है और कुछ नहीं करता, 10 झूठ बोल देगा और कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह शाम तक। और कोई एमसीडी के द्वारा क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा, सिंगल काम नहीं है जी। अच्छा, उनके आसपास जो उनका घर था, अब तो उनका नहीं है, तो हरियाणा के वो बन गए निवासी, हरियाणा के निवासी, हरियाणा के निवासी है। जो उनका अपना घर था घोड़े मोहल्ले में, उसके आसपास की सारी गली हमने बनाई है, उसने अपने घर की गली नहीं बनाई है, अपने फंड से सारी टोटल हमने बनाई है। और उद्घाटन वो नारियल लाते 4 और उद्घाटन तोड़ के चले जाते हैं। जिस गली में जाते हैं 4 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। देखो जी, जब पार्षद जी आए हैं तो 4 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं। ना उनके साथ कोई अधिकारी होता, ना उनके साथ ठेकेदार होता, क्योंकि अधिकारी तो उसके साथ चलेंगे ना जी जो काम करवा रहा है, जिसका फंड है। हमारे साथ हम कई उद्घाटन करते, उसके जे यही एक्शन होते हैं, ठेकेदार होता है, प्रॉपर काम होता है, उद्घाटन होता है, सरकारी काम होता है। और वो तो सिर्फ अपने 4 नारियल लिया है, 2-4 कार्यकर्ता अपने एक साथ लिए वहां से, या 2-4 यहाँ से इकट्ठे किए, बस नारियल तोड़ दिया। तो आप मानते हैं कि वार्ड में कोई काम नहीं है, सिंगल काम नहीं है। ठीक है। पूर्व विधायक पूरे वार्ड का जी, पूरे वार्ड का, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, पूरे वार्ड का आज पूरा आयनगर वार्ड पिछले 9 साल से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है जी। पूरा वार्ड, इतना बुरा हाल जी, इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा होगा आपने इस आयनगर वार्ड का। कहीं सफाई नहीं है। एक वहाँ पे एक 9 बीघे 12 जैसे जमीन है, जो जहाँ हमारा ऑफिस है C2H ब्लॉक, उसमें इन्होंने 2017 में जो चुनाव जीते,
उसके बाद कूड़ा डालना चालू कर दिया। क्या वो कूड़े का डालने की जगह थी? आबादी के बीचों बीच। और वो इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बना दिया, जैसे जहांगीरपुरी और ओखला और गाजीपुर, बलसुआ जागीरपुरी, ओखला और गाजीपुर जैसा पहाड़ था, ऐसा पहाड़ बना दिया। कई बार जनता ने बहुत बोला, सबको उस पे बहुत रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, भाई ऐसा मत करें, हम ये लोग यहाँ रहते हैं, चलो आप तो यहाँ नहीं रहना, कहीं भी रहोगे, गुड़गांव रहोगे, कहीं भी रहोगे। उस टाइम तो गुड़गांव नहीं रहता था, लेकिन लोगों को अंदाजा हो गया था कि यहाँ नहीं रहेगा। जब ये आयनगर वार्ड को एक कूड़े के ढेर में तब्दील कर रहा है, तो उसको तो यहाँ रहना नहीं है। तो लेकिन हमने क्यों बीमारी से मारने को सोच रहा है, लेकिन उसके कान पे जू नहीं रहेगी। फिर हमने बीड़ा उठाया, मेरे पास लोग आए, हजारों लोग आए, जी आप इसमें कुछ कीजिए। मेरी भाई हमारी तो सरकार है नहीं, पार्षद कांग्रेस का है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं जी, आप कुछ भी करो, इसको उठवाओ। क्योंकि हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो 5 मिनट क्या 5 सेकंड वहां से निकला नहीं जाता था किसी का भी। इतना बड़ा कूड़ा का पहाड़, इतना बड़ा, रुमाल बांध के भी आप अगर कभी वहां से निकलोगे तो रुमाल बांध के जाना पड़ता था। लोग अपनी खिड़की नहीं खोल पाते थे, छत पे नहीं जा पाते थे, इतनी बदबू थी। फिर हमने उनको नोटिस दिया एमसीडी को कि या तो इसको उठाओ, वरना हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे। एमसीडी को हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, नोटिस दिया, कोई काम पे कोई जू नहीं रहेंगे। इसके बाद मैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, 5 कार्यकर्ताओं के साथ, उसी कूड़े के पहाड़ में, जहाँ 5 सेकंड कोई नहीं रुक सकता था, उसी कूड़े के पहाड़ में टेंट लगा के और वहीं पे 5 दिन अन्न और जल त्याग के आमरण अनशन पर बैठे। जब जाके जब पूरे मीडिया में ये आने लगा कि कोई बड़ा कांड होने वाला है यहाँ पे, कोई वास्तव में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है पार्षद जी द्वारा, फिर सरकार जागी। चौथे दिन फिर 380 ट्रक वहां से उठ के गए, 380 बड़े डंपर, और उसमें अंदर गाय मरी हुई थी, उसमें अंदर कुत्ते मरे हुए थे, उसमें अंदर बिल्ली, पशु, आवारा पशु अंदर ही दाब रखे थे। क्योंकि एनसीडी उठाती नहीं है गाय को, उठाने का काम उनका है, एनसीडी को उठाने का काम था पार्षद जी का, लेकिन उठवाने की बजाय वहीं पे अपना चलता रहा, इसलिए वो बदबू आती थी। 380 ट्रक उठे। उसके बाद 5वें दिन हमने अपना आमरण अनशन तोड़ा और हमने अपनी जान दाव पे लगाई थी 2 लाख लोगों के लिए, 2 लाख की भलाई के लिए, 2 लाख लोगों की भलाई के लिए। और अब पहले जो उन्होंने इस जनता के साथ अन्याय किया, जो पाप किया, वो उसके बाद अब एक और महापाप करने हो जा रहे हैं। हाल फिलहाल महापाप करने नहीं जा रहे, कर दिया। अच्छा, उसी जमीन को, उसमें से 2000 गज उन्होंने कूड़े घर के लिए अलॉट करा ली जमीन, आबादी के बीचों बीच। एक ई ब्लॉक में कूड़ा घर बनाया है उन्होंने, वो भी आबादी के बीचों बीच है, बिल्कुल घरों से टच। इन कामों के लिए जगह होती है बाहर। हमने सुझाया कि जमीन है बाहर, दूर दूर है, वहां पे बना दीजिए। नहीं, उसको तो क्यों, उसको तो रहना शीश महल में गुड़गांव, उसको तो यहाँ रहना नहीं है। उसको पता नहीं इस जनता से, आयनगर वार्ड की जनता से पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या जलेसी है। अन्न यहाँ का खाता है, पानी यहाँ का पीता दिन में, और लेकिन दुश्मनी यहाँ से निकाल रहा है। पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहा है, कौन से जन्म की निकाल रहा है। भाई ये अपने ही लोग हैं, चाहे आयनगर हो, गिटोरनी हो, जौनापुर, सब अपने ही, अपने समाज के लोग हैं, अपने सब लोग हैं। इनको क्यों परेशान करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके कान पे जूने रहती जी। तो आपका कहना है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं? बस उसका काम ही है, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं वो लोगों से। ठीक है, आएंगे तो उनसे पूछेंगे। तो अगला सवाल ये है रमेश अम्बाता जी, पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी नेता ब्रह्म सिंह तंवर जी पहले पॉडकास्ट पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर 2025 में जो चुनाव हुए हैं वो ट्रिपल पी पर हुए हैं, पुलिस, प्रशासन और पैसा। पैसे का दुरुपयोग किया है बीजेपी सरकार ने, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये जो ना वो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो जीते हो मोदी जी के, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जन कल्याण के कामों से, जो बीजेपी के जो प्रचार थे, जो मोदी साहब ने दिल्ली में ये बोला कि 5 साल मुझे दीजिए आप, दिल्ली में हम काम करके दिखाएंगे। और जो आम आदमी पार्टी की जो विफलताएं थी, जो शराब कांड था, ऐसी ऐसी जो कांड किए थे उन्होंने, उनकी इसलिए उनका नुकसान हुआ। और जो लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जब दिल्ली की जनता से ये बोला कि 5 साल आप हमें दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे, और
जो लोकल जो कैंडिडेट थे उन्होंने 10 साल उससे पहले बहुत काम किए थे क्षेत्र के लिए, उनके काम। और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी जो श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, उनको 1 साल हो गया था उस टाइम, उन्होंने जो थप जो फंड लेकर आए, जो उन्होंने काम चालू करवाया, चाहे वो बारात घर हो, जैसे बिटोरनी में भी 4 बारात घरों का काम चल रहा है, 3 का तो 2 का कंप्लीट हो गया। अभी माननीय जो हमारे मंत्री जी थे वो उद्घाटन करके गए थे, प्रवेश वर्मा जी, अभी पिछले महीने ही। और एक का काम चल रहा है सास मोहल्ले में, और एक और जो सास मोहल्ले की चौपाल है उसका भी टेंडर करा रखा है। वहाँ भी आमसन ग्राउंड के सामने भी एक बारात घर का काम चल रहा है। जितने वो फंड लेकर आए माननीय सांसद जी, उन सबका भी रीजन था बीजेपी जीतना। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो काम किए थे इसके लिए, तो जनता को भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी पे। और जो हमारे लोकप्रिय विधायक जी थे, उन्होंने 10 साल जो काम किया क्षेत्र की जनता के बीच रह के, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। तो ये गलत आरोप लगा रहे ब्रह्म सिंह तंवर जी कि पैसा, पावर और प्रशासन का दुरुपयोग है। नहीं, गलत आरोप नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो जनता तो वोट अंदर जाके देती है ना जी। ठीक है। अगला सवाल है, बीजेपी आयनगर वार्ड को छोड़कर बाकी वार्डों पर फ्रंट फुट पर खेलती है, लेकिन जब बात आती है आयनगर वार्ड की तो वो बैक फुट पर आ जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बीजेपी बैकफुट पर आती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। हम नहीं, काम तो कर रही है, लेकिन एमसीडी जो चुनाव है पार्षद पिछले 10 सालों से कांग्रेस का है। आप तीनों वार्ड की बात कीजिए तो भाटी वार्ड में अभी बीजेपी है, सैदलाजाब वार्ड में बीजेपी है, छतरपुर वार्ड में अभी आम आदमी पार्टी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी थी। लेकिन आप 10 सालों का रिकॉर्ड लेते तो यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद है। बाकी जगह तो आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात आयनगर वार्ड की आती है तो आप बैक फुट पर आ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें थोड़ा 2017 और 2022 में हल्के कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से। अच्छा, इसलिए बीजेपी थोड़ी लूज कर गई, यानी और कोई कारण नहीं था। हल्के कैंडिडेट की वजह से लूज, हल्के कैंडिडेट की वजह से। बाकी बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ती है। अच्छा, अब 2007 हम जीते, 2012 में तो रिजर्व सीट थी, और ऐसे कैंडिडेट को हमने ऐसे जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, ऐसे कैंडिडेट को लाए, वो भी जीता है। तो आयनगर वार्ड में तो बीजेपी हमेशा जीतती है। तो थोड़ा कैंडिडेट तो बैकफुट का मतलब है कि जो बैकफुट पे खेली है बीजेपी वो लूज कैंडिडेट थे, हल्के कैंडिडेट। तो 2027 में जो 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2027 में जो एमसीडी चुनाव, उसमें आपको लगता है फ्रंट फुट पर खेलेगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। पंजाब में आप सरकार है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल पंजाब में आप, यूपी बीजेपी तीसरी बार जीतने जा रही है, और पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बीजेपी 2027 में। हाँ जी, और उत्तराखंड में भी बीजेपी आएगी। ठीक है, वो तो देखेंगे, अभी हाल फिलहाल 2027 का चुनाव बताएगा। लेते हैं अगले सवाल की ओर। नीति आयोग की शिक्षा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में पंजाब नंबर 1 है और स्वास्थ्य की क्रांति को साउथ के मुख्यमंत्री भी अपनाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको कहीं गलतफहमी होती है या आपको गलती लगती है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी ठीक थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है पंजाब की रिपोर्ट हो सकता हो, मैंने नहीं देखी, लेकिन अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 5 साल हमें दीजिए, आप 5 साल पूरे होने दीजिए। शिक्षा की तो इतना अच्छा क्वालिटी है यहाँ पे। जो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जो शिक्षा मंत्री है श्री आशीष सूद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी स्कूलों की बिल्डिंग बना रहे हैं। आयनगर में ही एक 125 कमरे की स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो गई है। सभी गांव में अच्छे अच्छे, तो इससे शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं बीजेपी सरकार। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल जिस दिन हमारी बीजेपी दिल्ली सरकार के पूरे होंगे, उस दिन दिल्ली नंबर 1 होगा। दिल्ली नंबर 1 होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली नंबर 1 होगी। इतना अच्छा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए, महिलाओं की पेंशन की बात की जाए तो दिल्ली में अभी तक पेंशन योजना लागू नहीं हुई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैनिफेस्टो तो आप पहले दिन लागू कर देते हैं। ये घोषणा पत्र है 2500 रुपए चुनाव जीतने के साथ मिलेंगे, लेकिन आपकी सरकार को 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक पेंशन योजना लागू नहीं हुई। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो मैनिफेस्टो लागू होता है वो बीजेपी जो करती है वही कहती है।
लेकिन जो कहती है वो करती है। अभी तक दिखा नहीं, हाँ वो दरअसल आएगा, पर नहीं वो दिखा, आएगा। जमीनी स्तर पर दिखा नहीं है अभी। उनका सर्वे चल रहा है जी सबका अप्लाई ले लिया, सर्वे चल रहा है, थोड़ा सा टाइम इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है, तो बहुत जल्दी वो आने वाला है। तो बहुत जल्दी हमें बहुत देखने को जल्दी, बहुत जल्दी सभी महिलाओं को जो भी 18 प्लस है, 18 से 18 टू 59 तक सभी को 2,500 रुपए महीने सबके खाते में आएंगे। तो ये और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करते तो हैं। जल्दी देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी जनता को, देश की जनता को पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। ठीक है, ऐसी आशा करते हैं कि जल्दी देखने को मिले दिल्ली में। पहले बीजेपी, फिर आप, और फिर बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं, जबकि 2 बार पार्षद कांग्रेस पार्टी से ही है। कभी मन में ख्याल नहीं आता कि हम भी राहुल गांधी के साथ नहीं, काम करें। ये तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया, कांग्रेस की तरफ हमारा कोई कभी कोई मन ही नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहते, नहीं वैसे कभी राहुल गांधी जी के साथ? नहीं, बड़े एक्टिव है अभी? नहीं क्या एक्टिव है, बड़े एक्टिव है। उसकी कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कांग्रेस की तरफ ना कभी जाने की सोचा, ना कभी जिंदगी में जाएंगे। कभी जिंदगी में कोई हम स्वयं सेवक है बचपन से, तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और बीजेपी में ही रहेंगे। तो हम कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं करेंगे? कभी नहीं, कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं करेंगे और भाजपा कभी छोड़ेंगे। ठीक है। तो जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब देना चाहिए। आप जनता को पसंद आए या ना आए, ये जनता तय करेगी। तो धन्यवाद रमेश अम्बावता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप ऐसी शख्सियत हमारे कार्यक्रम में आई, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो मिलेंगे अगली बार किसी खास शख्सियत के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद।